हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संदीप कुमार, आपका यूट्यूब चैनल नारायणी स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इतिहास का सवाल जो किसी भी एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस वीडियो का पार्ट 6 है। इसके पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का 1 नंबर सवाल, जैन साहित्य को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? आगम। 2 नंबर सवाल है, ईसा मसीह के जन्म हुआ था, कब हुआ था? 4 ईसा पूर्व में, जो कि बैतलहम में हुआ था। 3 नंबर सवाल है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तो ये 33 ईस्वी में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा चढ़ाया गया था। 4 नंबर सवाल है, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो ये गिरिब्रज यानी कि राजगृह थी। 5 नंबर सवाल है, 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है तो यह अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। 6 नंबर सवाल है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो यह शिशुनाग था। 7 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी तो किसने की थी? उदाइन ने, और उदाइन अजातशत्रु का बेटा था। 8 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र बसा हुआ है तो ये गंगा सोन के संगम पर बसा हुआ है। 9 नंबर सवाल है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बिंबिसार था। और 10 नंबर सवाल है, अमित्र घाट के रूप में प्रसिद्ध था तो अमित्र घाट के रूप में कौन प्रसिद्ध था? बिंदुसार। ये दोनों नाम एक जैसा लग रहा है मगर ये दोनों अलग अलग है, बिंबिसार और बिंदुसार, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। 11 नंबर सवाल है, जनपद अवंती की राजधानी थी तो कहाँ थी? उज्जैन। और 12 नंबर सवाल है, नंद वंश का अंतिम शासक था तो कौन था? घनानंद। और 13 नंबर सवाल है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था तो किसने किया था? ईरान ने। 14 नंबर सवाल है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था? तो ये सिकंदर था, जो कि 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। 15 नंबर सवाल है, सिकंदर और पोरस, जो कि पोरस पंजाब का शासक था, का युद्ध कहलाता है तो ये हाइडेस्पिस या बितस्ता का युद्ध कहलाता है। 16 नंबर सवाल है, सिकंदर की मृत्यु हुई थी तो कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में, और कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। 18 नंबर सवाल है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश का संस्थापक किया था। 19 नंबर सवाल है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है तो ये विष्णु पुराण से मिलती है। 20 नंबर सवाल है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। 21 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त अनुयायी था तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। 22 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त के गुरु और महामंत्री कौन थे? तो यह चाणक्य थे। इन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। 23 नंबर सवाल है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? चाणक्य को। 24 नंबर सवाल है, चाणक्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है तो वह किस पर है? प्रशासन के ऊपर। 25 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी तो किससे ली थी? भद्रबाहु से। 26 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था तो यह कौन था? मेगास्थनीज, और इसकी पुस्तक थी इंडिका। 27 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी तो ये 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में हुई थी उपवास के द्वारा, और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। 28 नंबर सवाल है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। 29 नंबर सवाल है, शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किसने किया था? तो ये अशोक ने किया था। 30 नंबर सवाल है, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था तो ये कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद किया था। 31 नंबर सवाल है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था तो किसे भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। 32 नंबर सवाल है, अशोक का राज्याभिषेक हुआ था तो ये 269 ईसा पूर्व में हुआ था। 33 नंबर सवाल है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है तो ये 7वां स्तंभ लेख है। 34 नंबर सवाल है, अशोक का नाम अशोक मिलता है तो ये मास्की, जो कि आंध्र प्रदेश में है, एवं गुर्जरा, जो कि मध्य प्रदेश में अभिलेख है, इसमें मिलता है। 35 नंबर सवाल है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो ये भाब्रू स्तंभ लेख में, जो कि जयपुर राजस्थान में है। 36 नंबर सवाल है, कलिंग युद्ध का विजय का वर्णन मिलता है तो कलिंग युद्ध का विजय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है।
37 नंबर सवाल है, सांची का स्तूप बनवाया था तो किसने बनवाया था? अशोक ने। 38 नंबर सवाल है, श्रीनगर की स्थापना किया था तो किसने किया था? अशोक ने। 39 नंबर सवाल है, अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किया था तो ये टी पैंथलर ने किया था। 40 नंबर सवाल है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में। 41 नंबर सवाल है, अशोक की मृत्यु कब हुई थी तो ये 232 ईसा पूर्व में हुई थी। 42 नंबर सवाल है, हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है तो ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। 43 नंबर सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर था। 44 नंबर सवाल है, भरहुत स्तूप का निर्माणकर्ता कौन था तो ये पुष्यमित्र शुंग था। और शुंग वंश की नींव किसने डाली थी तो पुष्यमित्र शुंग ने। 46 नंबर सवाल है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था तो ये देवभूति था। 47 नंबर सवाल है, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था तो ये डेमेट्रियस प्रथम था। 48 नंबर सवाल है, डेमेट्रियस को पराजित कर किसने किया था तो ये पुष्यमित्र शुंग ने किया था। 49 नंबर सवाल है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कितने बार करवाया था तो अश्वमेध यज्ञ 2 बार करवाया था। 50 नंबर सवाल है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी तो ये सिमुक ने की थी। 51 नंबर सवाल है, दसराग युद्ध लड़ा गया था तो ये परुशनी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था सुदास और 10 जनों के बीच। 52 नंबर सवाल है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे तो ये हिंद यूनानी ने जारी किए थे। 53 नंबर सवाल है, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे तो ये कुषाणों ने चलवाए थे। 54 नंबर सवाल है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए थे तो ये गुप्त काल में जारी हुए थे। 55 नंबर सवाल है, सीसा का सिक्का चलवाया था तो ये सातवाहनों ने चलवाया था। 56 नंबर सवाल है, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। 57 नंबर सवाल है, रुपए का सिक्का सर्वप्रथम ढाला गया था तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। 58 नंबर सवाल है, आना का सिक्का किसने चलवाया था तो ये शाहजहां ने चलवाया था। 59 नंबर सवाल है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था तो ये कुजुल कडफिसेस था। और 60 नंबर सवाल है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी तो ये कुषाण काल में बनी थी। 61 नंबर सवाल है, कनिष्क की पहली राजधानी थी तो ये पुरुषपुर या पेशावर थी। 62 नंबर सवाल है, कनिष्क की दूसरी राजधानी थी तो ये मथुरा थी। 63 नंबर सवाल है, शक संवत चलवाया था तो ये कनिष्क ने चलवाया था जो कि 78 ईस्वी में चलवाया था और भारत सरकार द्वारा यही शक संवत चलाया जाता है। 64 नंबर सवाल है, मूर्तियों का निर्माण हुआ था तो ये कुषाण काल में हुआ था। 65 नंबर सवाल है, मंदिर का निर्माण हुआ था तो ये गुप्त काल में हुआ था। 66 नंबर सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो ये श्रीगुप्त था। 67 नंबर सवाल है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था तो ये चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। 68 नंबर सवाल है, दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था तो ये गुप्त काल में हुआ था। 69 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय पंचांग आधारित है तो ये शक संवत पर आधारित है। 70 नंबर सवाल है, चरक कौन थे तो ये आयुर्वेद के जनक थे। 71 नंबर सवाल है, सिल्क मार्ग को प्रारंभ करवाया था तो किसने करवाया था? कनिष्क ने। और 72 नंबर सवाल है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था तो ये वासुदेव था। 73 नंबर सवाल है, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है तो ये वायु पुराण से मिलती है। 74 नंबर सवाल है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था तो ये विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। 75 नंबर सवाल है, सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है तो कौन है? समुद्रगुप्त। 76 नंबर सवाल है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 77 नंबर सवाल है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तो ये नागार्जुन को कहा जाता है। 78 नंबर सवाल है, भारत का मिल्टन कहा जाता है तो ये अश्वघोष को कहा जाता है। 79 नंबर सवाल है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है तो ये नादिर शाह को कहा जाता है। 80 नंबर सवाल है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था तो ये हरिसेन था। 81 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री भारत आया था तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में
यानी कि 5वीं शताब्दी में भारत आया था। 82 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, तो ये उज्जैन को बनाया था। 83 नंबर सवाल है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो ये 58 ईसा पूर्व में हुआ था। 84 नंबर सवाल है, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था, तो गुप्तकालीन रजत को रूपक कहा जाता था और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। 85 नंबर सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो ये कुमारगुप्त था। 86 नंबर सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था, जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था। 87 नंबर सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो ये धर्मपाल ने किया था। 88 नंबर सवाल है, महरौली में स्थित राजचंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। 89 नंबर सवाल है, गंगई कोंड किसे कहा जाता है, तो ये राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। 90 नंबर सवाल है, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी, तो ये संस्कृत थी। 91 नंबर सवाल है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये गुप्त काल को कहा जाता है। 92 नंबर सवाल है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये विष्णुगुप्त था। और 93 नंबर सवाल है, वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये पुष्यभूति था। 94 नंबर सवाल है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, तो ये नरवर्धन था। और 95 नंबर सवाल है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था, तो कहाँ किया था, कन्नौज में। 96 नंबर सवाल है, भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था, तो ये हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था। 97 नंबर सवाल है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये हर्षवर्धन के समय आया था। 98 नंबर सवाल है, ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है, तो ये CU की है। 99 नंबर सवाल है, यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ह्वेनसांग को। और 100 नंबर सवाल है, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो ये ह्वेनसांग को कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, इससे आने वाले हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।